दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 जनवरी 2026 दिन शनिवार हो गया। हिंदी तिथि सप्तमी रहेगी सुबह 8:30 तक। उसके बाद दिन भर अष्टमी तिथि रहेगी और आज की अष्टमी कुछ स्पेशल भी है। आज कालाष्टमी के रूप में मनाई जाएगी और महीने की जन्माष्टमी भी है ये। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गर्व से लिखें, बोलें और हिंदी में बात करें। और आजकल तो दुनिया भर में हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। तकनीक में भी AI वगैरह में आप हिंदी में आसानी से बातचीत कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप पहली बड़ी खबर, दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला आज 10 जनवरी से शुरू होने जा रहा। और पहली बार पता है अच्छी बात क्या, इसमें आपको एंट्री बिल्कुल पूरी तरह से फ्री मिलेगी। जी हाँ, ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुक फेयर का आयोजन आज से ही नई दिल्ली में 10 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। यहाँ आपको दुनिया भर की ढेर सारी बुक्स पढ़ने खरीदने का मौका मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज 10 जनवरी से 12 जनवरी तक गुजरात राज्य का दौरा करेंगे। आज शाम को गुजरात के सोमनाथ पहुंचेंगे। इसके बाद शाम को सोमनाथ मंदिर में ड्रोन शो भी देखेंगे। गुजरात की सोमनाथ यात्रा के दौरान सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भी भाग लेंगे पीएम मोदी। फिर कल 11 जनवरी को राजकोट जाएंगे और इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा मंदिर में जर्मन चांसलर से भी मुलाकात करेंगे 11-12 जनवरी तक। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। कल 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया। अंकिता भंडारी के पिता ने एक भावुक अपील भी की अंकिता को न्याय दिलाने के लिए। कई सारे संगठनों ने यह घोषणा की है। अंकिता भंडारी न्याय आंदोलन की शुरुआत हुई है। आज 10 तारीख को मसाल जुलूस निकाला जाएगा और कल 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान किया है। वैसे इस विरोध प्रदर्शन के बीच आखिरकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस की जांच CBI से कराने का फैसला किया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले की जांच CBI से होगी। अब क्योंकि इसमें कई VVIP फंसे हो सकते हैं, मुख्यमंत्री ने सिफारिश की। इस सिफारिश के बाद कांग्रेस बोली कि अब आखिरकार सरकार ने अपनी गलती मानी है। और उत्तराखंड सरकार ने एक और बड़ी घोषणा यह भी की है दोस्तों कि अंकिता भंडारी के नाम पर होगा राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब भी। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर भी निर्देश जारी कर दिए हैं। और वहीं खबर है, कल 11 तारीख को सड़कों पर उतरेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट, UN ने एक बड़ा दावा किया कि 50% अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी भारत इस साल 2026 में भी सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा। मैंने आपको कल ही UN की ग्रोथ रिपोर्ट के बारे में तो बताया था डाटा। इस बीच एक अच्छी खबर आ रही है। देखिए, अब ट्रम्प के टैरिफ की टेंशन नहीं, भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में भी क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है। देश के 15 राज्यों ने एक साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में बदलाव लाने के लिए यह हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य है भारत को साल 2030 तक एक वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाना और कारोबार व निर्यात को दुगना करना। तो अमेरिका के द्वारा लगाए गए भारी भरकम टैरिफ का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारोबारियों ने भी यह एक साथ MOU साइन किया है देश भर में। तो इस बड़े समझौते से क्या क्या फायदा होगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। देश का टेक्सटाइल कपड़ा इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, है ना। और इसको लेकर टेक्सटाइल मंत्रालय का भी क्या कहना है, यह जानकारी चेक कर सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9.8 अरब डॉलर घटकर 686.80 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। रिजर्व बैंक की तरफ से यह लेटेस्ट आंकड़े जारी किए गए हैं। और वहीं खबर है दोस्तों, अमेरिका अब नहीं करेगा वेनेजुएला पर कोई भी हमला, क्योंकि अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां 10,000 करोड़ डॉलर का निवेश करने का ऐलान कर दिया। 14 तेल कंपनियों के साथ बैठक की और उसके बाद ट्रंप ने यह बड़ी घोषणा की है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत में GPU बनाने को लेकर भी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एनवीडिया के साथ चर्चा की और भारत में GPU की चिप बनाई जाएगी। अब और एक बड़ी दुर्घटना हो गई दोस्तों। देखिए, बीते दिन हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक बस खाई में गिर गई, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। ये एक निजी बस 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई। कितनी ज्यादा गहराई है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 500 मीटर में तो 1/2 किलोमीटर हो जाता है। तो इतनी गहरी खाई में ये बस गिरने की घटना में अब तक 14 लोगों के मारे जाने की सूचना है, जबकि 30 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी अभी। और इन मृतकों में एक तो 6 महीने के बच्चे भी शामिल हैं। और गाड़ी के ड्राइवर चालक समेत यह 14 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस भी ओवरलोड, ज्यादा सवारी भरी थी, क्योंकि 14 की तो मौत ही हो गई और 52 लोग तो घायल ही हो गए। यानी सवारी कितनी ज्यादा थी इसमें। चलिए अगली खबर आ रही है। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। शीतकालीन सत्र में VBG रामजी बिल समेत टोटल 8 बिल पास हुए हैं। कौन कौन से बिल हैं, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं, नाम वगैरह डिटेल भी। तो इन बिलों पर भी बजट जारी किया जाएगा इस बार सरकार द्वारा नए बजट में, क्योंकि बजट सत्र को भी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल चुकी है। तो 28 जनवरी से ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। 2 चरणों में चलेगी सदन की कार्यवाही और 1 तारीख को बजट भी पेश होगा ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बेल्जियम और ऑस्ट्रिया में भी होगा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन। पश्चिम बंगाल से वृंदावन पहुंची हिंदू गर्जन यात्रा। इन 2 देशों के संतों ने भी अपने देशों में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त आंदोलन शुरू करने का संकल्प लिया है। और बड़ी खबर आ रही है, VVG रामजी बिल को लेकर जिलों में जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा 11 से 13 जनवरी तक। यानी आज, कल, परसों, इन 3 दिनों के दौरान प्रभारी मंत्रियों का दौरा होगा अलग अलग जिलों में। और राजस्थान की राज्य सरकार ने जी रामजी बिल को प्रावधानों को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। और वहीं खबर देखिए, बिहार पुलिस को मिलेगी नई ताकत। पटना
और मुजफ्फरपुर में बनेंगे हाईटेक भवन। सम्राट चौधरी ने दी मंजूरी और पोल्यूशन यानी प्रदूषण के मुद्दे पर देखिए बड़ी खबर। दिल्ली विधानसभा में इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया। सदन से निकलवाए गए 3 विधायक और इस विरोध के बाद पूरे दिन की कार्यवाही को निलंबित किया गया। वहीं प्रदूषण पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। दोस्तों देखिए, आप पिछले वर्ष देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 8 शहर एनसीआर इलाके के रहे हैं। सिर्फ सर्दी ही नहीं बल्कि पूरे साल इन इलाकों में दम घघोट हवा रहती है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इस वक्त हमारे देश में दिल्ली और एनसीआर के शहर गंभीर वायु प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। वैसे रिपोर्ट में तो यह भी बताया गया है कि देश के 44% शहरों की हवा खराब है, जिसमें दिल्ली गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं और मेघालय का बर्निहाट शहर भी इसमें शामिल है। अभी हमारे देश में सिर्फ 4% शहर ही ऐसे हैं दोस्तों जो क्लीन एयर प्रोग्राम के दायरे में आते हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CRIA की तरफ से सैटेलाइट डाटा की मदद से प्रदूषण को लेकर ये शहरों पर रिसर्च की गई। भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहर, टॉप 10 पोल्यूटेड शहर कौन कौन से हैं, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो इस डाटा के बाद अब CAQM ने NCR में 16 प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश भी दिए हैं और नियमों का उल्लंघन करने पर चेतावनी भी दिए हैं। वहीं सरकार भी इधर प्लान कर रही है, पूरे दिल्ली NCR का प्रदूषण खत्म होगा। हरियाणा सरकार एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। प्रकृति से जुड़ेंगे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी। दरअसल हरियाणा गवर्नमेंट ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इको-वन नाम से यह नई परियोजना शुरू की है और इसके तहत जो अनुपयोगी भूमि है जिस पर खेती बाड़ी वगैरह फसलें नहीं बोई जाती है, उन जमीनों को मिनी फॉरेस्ट में बदला जा रहा है। यानी उन जगहों पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर छोटे छोटे जंगल बनाए जा रहे हैं। ऐसा तो ये एक हरियाणा सरकार की अच्छी पहल है वाकई में। और वहीं प्रदूषण को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने भी एक प्लान बनाया है। भारत बनाएगा खुद का एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग डिवाइस। भारत में CSIR NPL में दुनिया की दूसरी नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी NISL स्थापित की है और ये लैब देश भर में वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग उपकरणों के परीक्षण और अंशांकन की सुविधाएं विकसित करेगी। तो कहने का मतलब ऑल ओवर हमारे देश में पोल्यूशन को चेक करने, टेस्ट करने समेत खत्म करने के सारे जो उपकरण होंगे वो भी देश में ही मेड इन इंडिया तैयार किए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इनका उद्घाटन भी किया। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। डीफेक विवाद के बाद X यानी ट्विटर ने एक बड़ा फैसला लिया। इलॉन मस्क की कंपनी ने अब केवल पेड यूजर्स ही बना सकेंगे ग्रोक AI से फोटो, इमेज वगैरह। हाल ही में महिलाओं और बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाने को लेकर जो आलोचना और विवाद पैदा हुआ, उसके बाद इलॉन मस्क की तरफ से यह फैसला लिया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी लखनऊ में EV प्लांट का उद्घाटन किया और इस दरमियान रक्षा मंत्री बोले कि यूपी से होकर जाएगा विकसित भारत का रास्ता। यहाँ अशोक लीलैंड के EV प्लांट का उद्घाटन किया जो कि तकरीबन 70 एकड़ भूमि पर स्थापित है, जो प्रतिवर्ष 2500 इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करेगा। और सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। चांदी एक ही दिन में 6,982 रुपए महंगी हुई और अभी वापस चांदी का भाव 2,43,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुका है, जबकि सोने के दाम में भी 1,349 रुपए की तेजी देखी गई और अभी सोने का प्राइस 1,37,000 रुपए है प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तराखंड में एक बड़ी साइबर ठगी की वारदात सामने आई। एक महिला को 57 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके ठग ने 1 करोड़ 20 लाख ठग ली। यूपी के अल्मोड़ा का यह मामला है। ठगों ने खुद को ट्राई का अधिकारी बताकर बैंक खाते में अवैध लेन देन को लेकर गिरफ्तारी की धमकी दी और महिला से डरा धमकाकर यह धनराशि ट्रांसफर करवा दी। और वहीं देखिए बड़ी खबर। भारत सरकार का कहना है कि 2025 में पिछले साल मतलब 8 बार PM मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई। एक अमेरिकी मंत्री ने कुछ उल्टे सीधे दावे किए तो उन दावों को भारत ने खारिज करते हुए विदेश मंत्रालय की तरफ से यह क्लैरिफिकेशन दिया गया है। दरअसल अमेरिका के एक मंत्री ने कहा कि PM मोदी ने कॉल ही नहीं किया हमें, इसीलिए भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील जो है वो रुक गई। तो अमेरिकी मिनिस्टर यह बोले कि ट्रंप तो खुद डील करना चाहते थे, तो इसीलिए भारत ने जवाब दिया है कि 2025 में 8 बार बातचीत हुई थी, तब तक तो तुम्हें पता नहीं चला कि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील करनी है। उल्टा झूठा दावा करके भारत पर ही आरोप मंडरा अमेरिका, ये कहना है अमेरिका के वाणिज्य मंत्री का। और वहीं देखिए टेक न्यूज से खबर आ रही है, अब पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा आपका जीमेल। जरूरत के हिसाब से ईमेल ऊपर दिखेंगे और जीमेल में आप बोलकर पूछ सकेंगे पुराने मेल की जानकारी वगैरह भी। दरअसल गूगल अपने जीमेल प्लेटफॉर्म में AI इनबॉक्स और E-Overview समेत कई सारे फीचर्स जोड़ चुका है। ये फीचर गूगल के जेमिनाई से कनेक्टेड होंगे, जिसकी मदद से आप जीमेल को एडवांस यूज कर पाएंगे फास्ट तरीके से AI एनालाइज करके आपके मेल्स को, है ना। फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में देखिए आप, आवारा डॉग्स मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से बहसबाजी हुई और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शर्मिला टैगोर के वकील। कहा कि दिल्ली एम्स में मौजूद डॉग ने किसी को नहीं काटा। जज बोले कि यह कुत्ते की महानता नहीं है, अस्पताल में कुत्ता घूम रहा है और किसी को काट नहीं रहा है तो ऐसा नहीं है कि कुत्ता महान है। ये लगातार तीसरा
तीसरा दिन रहा जब हमारे देश के आवारा कुत्तों के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्योंकि कुछ लोग कुत्तों को शेल्टर होम वगैरह भेजने के विरोध में हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस तरह से कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए जिससे कि आवारा कुत्तों से लोगों की जाने जा रही है उसको बचाया जा सके। ऐसा चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। केरल के सबरीमाला मंदिर के गोल्ड विवाद मामले पर बड़ी खबर आ रही है। अब मंदिर के मुख्य पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोने की प्लेटों की खरीद में इनकी भूमिका बताई जा रही है। ईडी ने इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया और आखिरकार इस मंदिर घोटाले की जांच अब शुरू हो चुकी है। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि मेरे पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक पेन ड्राइव है, मुझे अगर छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ईडी की रेड के बाद उन्होंने कोलकाता में रैली निकाली और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कुछ बड़ी घोषणाएं भी की। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बीते दिन हमारे देश में कई जगहों पर भूकंप के झटके आए। गुजरात के राजकोट में 12 घंटे में 7 भूकंप आए। 2.7 से 3.8 के बीच रही इनकी तीव्रता। कई जगहों पर तो इन झटकों के बाद स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित की गई है ना। वैसे अभी भारत के भूवैज्ञानिकों की तरफ से लेटेस्ट जो भूकंप का मैप जारी किया वो ये है। भारत को 5 जोन में बांटा गया है। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में एक कर्मचारी ने बिल्डिंग से कूदकर इस तरह का कदम उठाया और अपने अंतिम नोट में लिखा कि काम के दबाव ने मुझे तोड़ दिया। इस घटना के बाद वकीलों ने कोर्ट के परिसर में धरना प्रदर्शन भी किया। विरोध देखने को मिला है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। स्लीपर बसों में आग लगने की घटनाएं और सुरक्षा के मुद्दे पर अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केवल कंपनियां ही बनाएगी स्लीपर बसों के कोच। पिछले 6 महीनों में दोस्तों बसों में आग लगने की 6 बड़ी घटनाएं हुई। आपने देखा होगा राजस्थान, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में हाल ही में कुछ महीनों पहले, खास करके पिछले साल के जो अंतिम महीने थे, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर वगैरह में आग लगने की घटनाएं काफी ज्यादा हुई थी, जिसमें कई लोग जिंदा जल गए थे। राइट, तो इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार का प्लान है। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि अब सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनियां ही स्लीपर बस बनाएगी। ऐसा नहीं कि हर कोई ठेकेदार शुरू हो गया, झूम गया। पिछले 6 महीनों में आग लगने की 6 बड़ी घटनाओं में 145 लोगों की जान गई है। इस वजह से अब सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया और नया नियम लागू कर दिया है। अब स्लीपर बसों का निर्माण केवल ऑटोमोबाइल कंपनियां या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान ही कर पाएंगे, ताकि नियमों और मानकों के अनुरूप उनको बनाया जा सके, जिससे दुर्घटना की संभावनाओं को कम किया जा सके, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। अब उत्तर प्रदेश अयोध्या में राम मंदिर के आसपास आपको नहीं मिलेगा मीट, मछली, मांस वगैरह। होम डिलीवरी पर भी रोक लगाने का आदेश जारी हो चुका है। अगर बेचते हुए पकड़े गए तो लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। यूपी की योगी सरकार की तरफ से इस बारे में सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। चलिए अगला अपडेट देखिए। जेएनयू कुलपति बोली कि हर यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ भी कुछ उन्मादी लोग हैं। ये जेएनयू का कैरेक्टर डिफाइन नहीं करते हैं। अभी बीती 5 जनवरी को मोदी शाह के खिलाफ जो नारेबाजी हुई थी, उस मुद्दे पर जेएनयू के कुलपति का यह कहना है। और बड़ी खबर देखिए, अभी एक दिन पहले का जो मामला था, उत्तर प्रदेश मेरठ का पिता बोले कि बेटी की शादी तय थी लेकिन दरिंदा उठा ले गया। मेरठ में 30 घंटे बाद उठी उस दलित महिला की अर्थी जिस महिला को मारकर उसकी हत्या करके उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया। यूपी मेरठ। इस मुद्दे पर जमकर हंगामा देखने को मिला बीते 2 दिन से। इस बीच सरकार और कुछ नेताओं की तरफ से परिजनों के लिए आर्थिक सहायता भी दी गई। और वहीं देखिए राजस्थान के बीकानेर में जो मेला लगा हुआ है, स्पेशल फेस्टिवल चल रहा है, इसमें एक अनोखा शख्स देखने को मिला जिसकी 20 फीट लंबी मूंछ है। सिर पर 20 किलो की पगड़ी। बीकानेर कैमल फेस्टिवल में लाखों के गहने पहन आई नेशनल चेस प्लेयर भी। देर रात इस मेले के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस मेले की कुछ भव्य तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस भी दी है। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप 7x24 न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल